सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुरैना जिले के हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी और कई यात्री घबराकर कूद गए। इसी दौरान आगरा की ओर से मुरैना ग्वालियर रूट पर आ रही पतालकोट एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पर पहुंच गई और कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ अन्य यात्रियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सराय छोला पुलिस और रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई तथा राहत एवं बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है और जांच जारी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हादसा आग लगने की अफवाह के बाद मची अफरा तफरी के कारण हुआ। मुरैना में बड़ा रेल हादसा, आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे लोग। मुरैना में यह बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे लोग, आग की अफवाह से ट्रेन से कूदने लगे लोग। पतालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 की यहाँ पर देखिए घटना में 3 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शब्बीर से जान लेते हैं वही अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। शब्बीर, देखिए हिमानी, बात की जाए तो दर्दनाक यहाँ पर रेल हादसा हुआ है। जहां तक आपका सवाल था अभी तक की क्या स्थिति बनी हुई है, अभी तक जितने भी वहां पर लोग थे, मृतक की बात करें, घायल लोगों की बात की जाए, सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है हिमानी, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, यानी 4 यात्रियों की मौत हुई है और इसके अंदर 3 महिला और एक मासूम बच्चा शामिल है। इसके अलावा भी अभी भी 2 से 4 लोगों को बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल, उनकी हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। दरअसल हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना के हेतमपुर में ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ। मुरैना के पास में ये हेतमपुर इलाका है जहां से उदयपुर इंटरसिटी गुजर रही थी। उसी दौरान अफवाह फैलती है कि ट्रेन के अंदर आग लग गई है और आग से बचने के लिए, जो अफवाह फैली थी, उस आग से बचने के लिए पहले तो चेन पुलिंग की जाती है। चेन पुलिंग के दौरान ही बात की जाए तो ट्रेन से कुछ यात्री कूद जाते हैं और जब दूसरी तरफ कूदते हैं तो वहां पर भी रेलवे की पटरी थी और वहां से ट्रेन आ रही थी पतालकोट एक्सप्रेस और उसके चपेट में आ जाते हैं और कटने के कारण, ट्रेन से कटने के कारण 3 महिला, एक बच्चे समेत कई लोगों की बात की जाए तो 4 लोगों की मौत होती है और कई लोग इस ट्रेन की चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। कई जितने भी लोग वहां पर घायल थे या फिर मृतकों की बात की जाए तो सभी को जो जिला अस्पताल है वहां पर लाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको शिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है प्रशासन की। अगर स्थिति ज्यादा क्रिटिकल होती है तो ग्वालियर भी कई यात्रियों को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन ये कह सकते हैं दर्दनाक हादसा हुआ है और अफवाह कैसे फैली, क्यों फैली और किसने फैलाई, ये जांच का विषय है। लेकिन एक अफवाह के कारण दर्दनाक मौतें हुई हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है और उसमें अभी तक की बात की जाए तो 3 महिला और एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। हिमानी, बिल्कुल, एक मासूम बच्चे की भी जान चली गई है। वहां पर कैसे अफरा तफरी इतनी ज्यादा मच गई कि लोग ट्रेनों से कूदने लगे? क्या वाकई वहां पर कुछ धुआं उठा? क्या हुआ वहां पर? देखिए हिमानी, बात की जाए तो फिलहाल जो बातचीत हुई है स्थानीय प्रशासन से तो उनका कहना था कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी आग लगने की घटना नहीं हुई। किसने ये शरारत की, किसने इस तरीके की हरकत करी कि वहां पर ये फैलाया गया कि आग लग गई है। और जब ये हादसा हुआ है तो बताया जा रहा है 5 से 5:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है मुरैना के हेतमपुर की, जहां से ट्रेन गुजर रही थी उदयपुर इंटरसिटी और उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि ट्रेन में आग ही नहीं लगी, ये तो सिर्फ अफवाह है और सामने से मौत आ रही थी। क्योंकि पतालकोट एक्सप्रेस उसी वक्त बात की जाए तो सामने वाली ट्रेन के पास वाले पटरी से गुजर रही थी और उसी दौरान कई लोग उसकी चपेट में आते हैं और 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके अंदर 3 महिला और एक मासूम बच्चे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हादसा
के लिए जिम्मेदार कौन है, किसने अफवाह फैलाई, किसने ये शरारत करी, जिसके कारण आज 4 लोगों की जान चले गई। और इसके साथ साथ अब प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है कि अगर जो लोगों की गंभीर स्थिति है उनको ग्वालियर शिफ्ट किया जाए अच्छे इलाज के लिए। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो फिलहाल वहां पर जो स्थिति बनी है काफी गमगीन बनी हुई है, गमजदा वाला माहौल है, क्योंकि ये कह सकते हैं पल भर में किस तरह जान चली गई केवल एक अफवाह के कारण। शब्बीर, बिल्कुल यहाँ पर काफी चिंताजनक विषय भी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।